पहले सिंधु का पानी ना देने पर सांसें बंद कर देने की धमकी दी, फिर पानी के लिए गिड़गिड़ाया और उसके बाद फिर हाथ काटने की धमकी, और अब परमाणु बम की गीदड़-भभकी। पानी के लिए छटपटा रहे पाकिस्तान की तड़प जल बिन मछली जैसी हो गई। गला ऐसा सूखा है कि क्या कहना, कुछ नहीं सूझ रहा है पाकिस्तान को कि क्या करें। तभी तो एक बार फिर से पाकिस्तान के लिए बातचीत करने की मिन्नतें की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ जंग की खुली धमकी दी जा रही है। देखिए स्पेशल। पाकिस्तान का नंबर 1 नमूना एक बार फिर बिलबिलाया है। इंडस वाटर ट्रीटी पर एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। कभी सांस बंद करने की धमकी तो कभी ईंट से ईंट बजा देने की धमकी, लेकिन इस बार तो सीधे एटम बम ही निकाल लिया। डिप्टी पीएम से लेकर हुक्मरानों की पूरी कायनात ने एटम बम लेकर उछलना शुरू कर दिया। मामला यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान बिना पानी के तड़प रहा है। न पीने को पानी मिल रहा है, न खेती बाड़ी के लिए। हालात ऐसे हैं कि फसलें खराब हो गई हैं, लेकिन फिर बात तो वही है, आतंकी हरकतों से बाज नहीं आने का नतीजा पूरा मुल्क भुगत रहा है। अब इन नमूनों को कौन समझाए कि एटम बम इनका पाव किलो का बम नहीं और न तो बच्चों के खेलने का सामान है। दरअसल पानी भरने की किल्लत से परेशान पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में एक तथाकथित इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया, जहां पूरी मुनीर ब्रिगेड से लेकर शहबाज एंड कंपनी का जुटान हुआ। सबको एक ही टास्क सौंपा गया, कौन कितना ज्यादा गीदड़ भभकी इंडिया को दे सकता है। लेकिन आवाम ने पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी। रही सही बात जंग के मैदान की, तो एक बार नहीं कई बार पाकिस्तान को भारत ने उसकी औकात दिखाई है। हालांकि पाकिस्तान के कुछ समझदार लोग दबी जुबान से ही सही, लेकिन शहबाज मुनीर को सही सलाह दे रहे हैं। बात बात पर एटम बम की धमकी देने वाले मुल्क का सच कौन नहीं जानता। आवाम के पास बेहतर जीने का ऑप्शन तो छोड़ो, बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी रोज जंग लड़नी पड़ती है। एक तरफ आवाम है जो दाने दाने के लिए ललायित है, दूसरी तरफ मुनीर गैंग जैसे अफसर की औलादे हैं जिनका मंथली पॉकेट खर्च ही इतना है जितना किसी आम पाकिस्तानी की पूरे साल की कमाई नहीं, और वो पाकिस्तान पानी पर एटम बम की धमकी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। कहते हैं कि जंग हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी जाती है, लेकिन ये आधा सच। पूरा सच ये है कि हौसले के साथ ही जवानों के हाथों में आधुनिक और घातक हथियार भी उतने ही जरूरी है। आने वाले दौर में भारत कैसे दुनिया में अपनी ताकत, काबिलियत और हैसियत का परचम लहराने वाला है, आपको विस्तार से आज बताने वाला। लेकिन पहले वो खबर जो आपका सिर्फ फक्र से ऊंचा कर दे। भारतीय सेना ने सरहदों पर अपनी ताकत को दुगुना करते हुए एक बेहद खास और खतरनाक बाज बटालियन को मैदान में उतार दिया है। ये बटालियन क्या है, कैसे काम करती है और इस बटालियन की जरूरत क्यों पड़ी, ये रिपोर्ट देखिए। यकीनन देश के जाबाजों पर आपको फख्र होगा। दुनिया की हर चुनौती से निपटने की ताकत है, हर मोर्चे पर दुश्मन को खाक में मिलाने की काबिलियत है, और हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाने वालों पर जल थल नभ से बारूद बरसाने की कुव्वत है। रेगिस्तान की रेत हो या बर्फीली सरहद, समंदर का पूर्वी छोर हो या पश्चिम का किनारा, जिक्र जब शौर्य और पराक्रम का होता है तो एक ही नाम आता है, और वो नाम है इंडियन आर्मी। जिसकी बढ़ती ताकत की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं, जो देश की सबसे नई बटालियन की है। नाम है बाज बटालियन। भारतीय सेना ने एक नया और पूरी तरह समर्पित स्पेशलाइज्ड कैडर बनाया है। सेना के पास मौजूद सभी बड़े और आधुनिक ड्रोन्स की कमान अब इसी कैडर के हाथ में होगी। रूस, यूक्रेन, ईरान, इजराइल और मिडिल ईस्ट के संघर्षों ने यह साफ कर दिया है कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसी रणनीति को भांपते हुए भारत ने बाज बटालियन को रणनीतिक रूप से तैयार किया है। पूर्व आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रिटायरमेंट के दिन सेना को और ताकतवर बनाने का फ्यूचर प्लान के बारे में बताया। रुद्र ब्रिगेड, बाज बटालियन, अश्नी ड्रोन प्लाटून जैसी नई यूनिट्स इसी दिशा में कदम है।
वैसे तो ड्रोन उड़ाने और अटैक करने में हमारी सेना पहले से ही एक्सपर्ट है, बावजूद इसके सेना को अलग से बाज बटालियन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आइए इसे भी समझ लेते हैं। मौजूदा दौर के युद्ध में ड्रोन की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल के युद्धों में रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट का जमकर इस्तेमाल हुआ। खास तौर से निगरानी, टोही और सटीक ऑपरेशन में आरपीए का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। सेना का जोर भविष्य के युद्धों में ड्रोन आधारित क्षमता बढ़ाने पर है। मौजूदा आरपीए फ्लाइट्स व्यवस्था सीमित क्षमता वाली थी। बढ़ते ड्रोन बेड़े के लिए समर्पित विशेषज्ञ कैडर की जरूरत महसूस हुई। इसी जरूरत को देखते हुए बाज बटालियन का गठन हुआ। रूस यूक्रेन से लेकर अमेरिका और ईरान की जंग और देश के हालिया सैन्य अभियानों तक ड्रोन ने साबित कर दिया है कि भविष्य की लड़ाई सिर्फ टैंक, तोप और लड़ाकू विमानों से नहीं जीती जाएगी। अब दौर हमले से पहले ही दुश्मन के खात्मे का है। इसलिए देश की सेना का फोकस अब बड़े लेवल पर ड्रोन डेवलप करने पर है। 2 साल पहले भारतीय सेना के पास मात्र कुछ 100 ड्रोन थे, जो अब बढ़कर 50,000 से ज्यादा हो चुके हैं और आने वाले 2-3 साल में ये संख्या और दोगुनी हो सकती है। भले ही सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिटायर हो गए हैं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने भारतीय सेना के फ्यूचर प्लान पर मुहर लगा दी है। सेना के सूत्रों ने बताया कि बाज बटालियन बॉर्डर पर निगरानी, ड्रोन युद्ध की तैयारी, संवेदनशील इलाकों में ऑपरेशनल तैयारियों और फ्रंट लाइन यूनिट्स के साथ ही इंटेलिजेंस सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल को मजबूत करेगी। युद्ध के हालात में बाज बटालियन कैसे दुश्मन के छक्के छुड़ाएगी, ये भी जान लीजिए। बाज बटालियन सीमा पर दुश्मन की गतिविधियों पर 24 घंटे और 7 दिन निगरानी रख सकती है। दिन रात और खराब मौसम में भी ऑपरेशन की क्षमता के साथ ही दुश्मन की गहराई तक टोही और खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम है। सैनिकों को जोखिम में डाले बिना निगरानी मिशन संचालित करना और दुश्मन के बंकर, हथियार और मूवमेंट की रियल टाइम लोकेशन उपलब्ध कराना भी इसकी खासियत है। आर्टिलरी और मिसाइल हमलों के लिए सटीक लक्ष्य उपलब्ध कराने के साथ जरूरत पड़ने पर टोही ड्रोन के जरिए सटीक हमला भी कर सकती है। खास बात यह है कि कमांड सेंटर तक लाइव वीडियो और रियल टाइम डेटा पहुंचाने से लेकर दुश्मन के एयर डिफेंस, कमांड पोस्ट और लॉजिस्टिक्स पर नजर रखने में भी सक्षम है। आपको बताते हैं कि आखिर इस बटालियन में कौन कौन से हथियार और ऐसे कौन कौन सिस्टम हैं जिससे दुश्मनों का बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। बाज बटालियन में मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, लेजर गाइडेड बम, रॉकेट पॉड्स, पहले सिंधु का पानी ना देने पर सांसें बंद कर देने की धमकी दी, फिर पानी के लिए गिड़गिड़ाया और उसके बाद फिर हाथ काटने की धमकी, और अब परमाणु बम की गीदड़-भभकी। पानी के लिए छटपटा रहे पाकिस्तान की तड़प जल बिन मछली जैसी हो गई। गला ऐसा सूखा है कि क्या कहना, कुछ नहीं सूझ रहा है पाकिस्तान को कि क्या करें। तभी तो एक बार फिर से पाकिस्तान के लिए बातचीत करने की मिन्नतें की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ जंग की खुली धमकी दी जा रही है। देखिए स्पेशल। पाकिस्तान का नंबर 1 नमूना एक बार फिर बिलबिलाया है। इंडस वाटर ट्रीटी पर एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। कभी सांस बंद करने की धमकी तो कभी ईंट से ईंट बजा देने की धमकी, लेकिन इस बार तो सीधे एटम बम ही निकाल लिया। डिप्टी पीएम से लेकर हुक्मरानों की पूरी कायनात ने एटम बम लेकर उछलना शुरू कर दिया। मामला यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान बिना पानी के तड़प रहा है। न पीने को पानी मिल रहा है, न खेती बाड़ी के लिए। हालात ऐसे हैं कि फसलें खराब हो गई हैं, लेकिन फिर बात तो वही है, आतंकी हरकतों से बाज नहीं आने का नतीजा पूरा मुल्क भुगत रहा है। अब इन नमूनों को कौन समझाए कि एटम बम इनका पाव किलो का बम नहीं और न तो बच्चों के खेलने का सामान है। दरअसल पानी भरने की किल्लत से परेशान पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में एक तथाकथित इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया, जहां पूरी मुनीर ब्रिगेड से लेकर शहबाज एंड कंपनी का जुटान हुआ। सबको एक ही टास्क सौंपा गया, कौन कितना ज्यादा गीदड़ भभकी इंडिया को दे सकता है। लेकिन आवाम ने पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी। रही सही बात जंग के मैदान की, तो एक बार नहीं कई बार
पाकिस्तान को भारत ने उसकी औकात दिखाई है। हालांकि पाकिस्तान के कुछ समझदार लोग दबी जुबान से ही सही, लेकिन शहबाज मुनीर को सही सलाह दे रहे हैं। बात बात पर एटम बम की धमकी देने वाले मुल्क का सच कौन नहीं जानता। आवाम के पास बेहतर जीने का ऑप्शन तो छोड़ो, बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी रोज जंग लड़नी पड़ती है। एक तरफ आवाम है जो दाने दाने के लिए ललायत है, दूसरी तरफ मुनीर गैंग जैसे अफसर की औलादे हैं जिनका मंथली पॉकेट खर्च ही इतना है जितना किसी आम पाकिस्तानी की पूरे साल की कमाई नहीं, और वो पाकिस्तान पानी पर एटम बम की धमकी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। कहते हैं कि जंग हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी जाती है, लेकिन ये आधा सच। पूरा सच ये है कि हौसले के साथ ही जवानों के हाथों में आधुनिक और घातक हथियार भी उतने ही जरूरी है। आने वाले दौर में भारत कैसे दुनिया में अपनी ताकत, काबिलियत और हैसियत का परचम लहराने वाला है, आपको विस्तार से आज बताने वाला। लेकिन पहले वो खबर जो आपका सिर्फ फक्र से ऊंचा कर दी। भारतीय सेना ने सरहदों पर अपनी ताकत को दुगुना करते हुए एक बेहद खास और खतरनाक बाज बटालियन को मैदान में उतार दिया है। ये बटालियन क्या है, कैसे काम करती है और इस बटालियन की जरूरत क्यों पड़ी, ये रिपोर्ट देखिए। यकीनन देश के जाबाजों पर आपको फख्र होगा। दुनिया की हर चुनौती से निपटने की ताकत है, हर मोर्चे पर दुश्मन को खाक में मिलाने की काबिलियत है, और हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाने वालों पर जल थल नभ से बारूद बरसाने की कुव्वत है। रेगिस्तान की रेत हो या बर्फीली सरहद, समंदर का पूर्वी छोर हो या पश्चिम का किनारा, जिक्र जब शौर्य और पराक्रम का होता है तो एक ही नाम आता है, और वो नाम है इंडियन आर्मी। जिसकी बढ़ती ताकत की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं, जो देश की सबसे नई बटालियन की है। नाम है बाज बटालियन। भारतीय सेना ने एक नया और पूरी तरह समर्पित स्पेशलाइज्ड कैडर बनाया है। सेना के पास मौजूद सभी बड़े और आधुनिक ड्रोन्स की कमान अब इसी कैडर के हाथ में होगी। रूस, यूक्रेन, ईरान, इजराइल और मिडिल ईस्ट के संघर्षों ने यह साफ कर दिया है कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसी रणनीति को भांपते हुए भारत ने बाज बटालियन को रणनीतिक रूप से तैयार किया है। पूर्व आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रिटायरमेंट के दिन सेना को और ताकतवर बनाने का फ्यूचर प्लान के बारे में बताया। रुद्र ब्रिगेड, बाज बटालियन, अश्नी ड्रोन प्लाटून जैसी नई यूनिट्स इसी दिशा में कदम है। वैसे तो ड्रोन उड़ाने और अटैक करने में हमारी सेना पहले से ही एक्सपर्ट है, बावजूद इसके सेना को अलग से बाज बटालियन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आइए इसे भी समझ लेते हैं। मौजूदा दौर के युद्ध में ड्रोन की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल के युद्धों में रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट का जमकर इस्तेमाल हुआ। खास तौर से निगरानी, टोही और सटीक ऑपरेशन में आरपीए का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। सेना का जोर भविष्य के युद्धों में ड्रोन आधारित क्षमता बढ़ाने पर है। मौजूदा आरपीए फ्लाइट्स व्यवस्था सीमित क्षमता वाली थी। बढ़ते ड्रोन बेड़े के लिए समर्पित विशेषज्ञ कैडर की जरूरत महसूस हुई। इसी जरूरत को देखते हुए बाज बटालियन का गठन हुआ। रूस, यूक्रेन से लेकर अमेरिका और ईरान की जंग और देश के हालिया सैन्य अभियानों तक ड्रोन ने साबित कर दिया है कि भविष्य की लड़ाई सिर्फ टैंक, तोप और लड़ाकू विमानों से नहीं जीती जाएगी। अब दौर हमले से पहले ही दुश्मन के खात्मे का है। इसलिए देश की सेना का फोकस अब बड़े लेवल पर ड्रोन डेवलप करने पर है। 2 साल पहले भारतीय सेना के पास मात्र कुछ 100 ड्रोन थे, जो अब बढ़कर 50,000 से ज्यादा हो चुके हैं, और आने वाले 2-3 साल में ये संख्या और दोगुनी हो सकती है। भले ही सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिटायर हो गए हैं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने भारतीय सेना के फ्यूचर प्लान पर मुहर लगा दी है। सेना के सूत्रों ने बताया कि बाज बटालियन बॉर्डर पर निगरानी, ड्रोन युद्ध की तैयारी, संवेदनशील इलाकों में ऑपरेशनल तैयारियों और फ्रंट लाइन यूनिट्स के साथ ही इंटेलिजेंस सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल को मजबूत करेगी। युद्ध के हालात में बाज बटालियन कैसे दुश्मन के छक्के छुड़ाएगी, ये भी जान लीजिए।
बाज बटालियन सीमा पर दुश्मन की गतिविधियों पर 24 घंटे और 7 दिन निगरानी रख सकती है। दिन रात और खराब मौसम में भी ऑपरेशन की क्षमता के साथ ही दुश्मन की गहराई तक टोही और खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम है। सैनिकों को जोखिम में डाले बिना निगरानी मिशन संचालित करना और दुश्मन के बंकर, हथियार और मूवमेंट की रियल टाइम लोकेशन उपलब्ध कराना भी इसकी खासियत है। आर्टिलरी और मिसाइल हमलों के लिए सटीक लक्ष्य उपलब्ध कराने के साथ जरूरत पड़ने पर टोही ड्रोन के जरिए सटीक हमला भी कर सकती है। खास बात यह है कि कमांड सेंटर तक लाइव वीडियो और रियल टाइम डेटा पहुंचाने से लेकर दुश्मन के एयर डिफेंस, कमांड पोस्ट और लॉजिस्टिक्स पर नजर रखने में भी सक्षम है। आपको बताते हैं कि आखिर इस बटालियन में कौन कौन से हथियार और ऐसे कौन कौन सिस्टम हैं जिससे दुश्मनों का बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। बाज बटालियन में मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, लेजर गाइडेड बम, रॉकेट पॉड्स, EOIR सेंसर जैसे घातक हथियार हैं। इसके साथ ही नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग सिस्टम, हाई रेजोल्यूशन सर्विलांस कैमरे मौजूद हैं।